मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर बोला हमला। भाजपा की तुलना पाकिस्तान से की। कहा पाकिस्तान में अंपायर सहित 13 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, यहां बीजेपी के साथ सेंट्रल एजेंसियां लड़ती हैं चुनाव। सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पलीता लगाते स्वास्थ्यकर्मी। खरगोन जिले की उमरखड़ी में नेत्र जांच शिविर में हुई लापरवाही। खड़े रहे लोग, समय पर स्टाफ नहीं था मौजूद। सिंगरौली में भाजपा का बूथ विस्तारक प्रशिक्षण संपन्न। 985 बूथों पर बूथ विस्तारक योजना का होगा क्रियान्वयन। कार्यकर्ताओं को सभी कार्यकारिणी की दी जानकारी। अंबिकापुर में हाथियों पर मंडरा रहा संकट। 17 माह की गर्भवती हथिनी हाईटेंशन तार से टकराई, करंट लगने से हुई मौत। 60 हाथियों की जा चुकी है जान। और कोरोना होने के बाद भी दोबारा हो सकता है संक्रमण। एक्सपर्ट ने कहा डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड होने की आशंका ज्यादा। महीने में 2 बार भी हो सकता है संक्रमण। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुजालपुर के तहसीलदार राकेश खजूरिया ने प्रशासक के तौर पर नगरपालिका परिषद सुजालपुर के सीएमओ का अतिरिक्त चार्ज संभाल लिया है। प्रभारी सीएमओ ने कार्यभार संभालते ही नगरपालिका के विभागीय कार्य संबंधित जानकारी लेते हुए कर्मचारियों से नगरपालिका परिषद द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और नगर वासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। सिंगरौली के भाजपा कार्यालय में बूथ विस्तारक के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें, जिले के तीनों विधानसभाओं में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ, जहां समस्त कार्यकर्ताओं को सभी कार्यकारिणी की विधिवत जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि जिले के 985 बूथों पर बूथ विस्तारक योजना का क्रियान्वयन होगा। जिला सिंगरौली के नेतृत्व में विधानसभा वार हम सब लोग अपने बूथ विस्तारकों का प्रशिक्षण कार्यशाला सिंगरौली विधानसभा की कार्यशाला सिंगरौली भाजपा कार्यालय में, देवसर विधानसभा की कार्यशाला बरगवां के सामुदायिक भवन में और चितरंगी विधानसभा की कार्यशाला सामुदायिक भवन चितरंगी में आयोजित की गई। इसमें हमारे संभाग स्तर पे प्रशिक्षित प्रदेश के द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक तीनों जगह प्रशिक्षण देंगे। यह बूथ विस्तारक योजना हम सब लोग कुशाभाऊ ठाकरे जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती का निर्णय यह जन्म शताब्दी का वर्ष सन 2021 कृष्ण जन्माष्टमी से प्रारंभ होकर के 2022 तक इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत हम सब लोग कई सेवा कार्य, कई तरह के अन्य शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने वाले लाभार्थियों के पास जाकर के अनवरत संपर्क हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। पिछले दिनों 5 लाख की लागत से बनी घटिया निर्माण वाली पुलिया में 15 लाख की लागत दिखाकर रोजगार सहायक अमरनाथ ने गबन किया था। इस पूरे मामले में एक बात और सामने आई है कि BRGF मद से बनी इस पुलिया निर्माण में 5 सितंबर 2019 को शिवम इंटरप्राइजेस को 87,075 रुपए, MS बघेला कंस्ट्रक्शन को 8,70,000 और MS बघेला कंपनी को 31 दिसंबर 2018 को 5,92,000 की रकम दी गई है। यानी रोजगार सहायक अमरनाथ इन कंपनियों से मिलकर सरकारी पैसों की जमकर हेरफेर कर रहा है। महज 2 से 3 साल में पंचायत में इस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं। साफ है कि बावजूद इसके अभी तक जांच न होना बड़े अधिकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। यहाँ नाली बनी हुई है, तो आधी जगह नाली बनी हुई है, आधी जगह नहीं बनी हुई है। अच्छा। और यहाँ नाली में कचरा वचरा जमा रहता है। पैसा निकल गया पूरा? पैसा निकल रहा है। इसका लगभग बताते हैं 30,000 रुपये निकाल लिया गया है अमरनाथ साकेत द्वारा, और जितना बना है तो सामने दिख रहा है। काम कुछ नहीं हुआ? काम कुछ नहीं हुआ। लोटिंग का पैसा हमको नहीं मिला है। यहाँ पंचायत में बोले सेक्रेटरी की पैसा निकल गया है आपका। कौन था सेक्रेटरी? ये अमरनाथ। हाँ।
तो हम बोले हमको तो नहीं मिला है। जो हमारे यहाँ सूचना बोर्ड बने हैं तो 4 के भुगतान हुए हैं और बनाए 2 ही गए हैं। 30,000 रुपये निकाल लिया अमरनाथ साकेत ने, और इसमें पिलर के अलावा कोई काम नहीं हुआ। जब से ये खंडार का खंडार ही ऐसे पड़ा रह गया। अमरनाथ साकेत देख रेख थे, तो नाली का आधा काम किए हैं, आधा पैसा निकाल के ले गए हैं। तरीके से वो भी काम नहीं किए हैं जो उधर समस्या यही है कि मैंने 1,000 रुपये घूस लिया गया कब वो खर्चे के लिए, और 2,000 नगद है काहे के लिए? शौचालय का। अच्छा। और 2 साल में पैसा आया। अच्छा, कौन बनवाया था? और अमरनाथ के ज़माने का था, लेकिन मिला तो अभी है। ये मैं इसकी शिकायत लिखित भी किया हूँ, CM हेल्पलाइन में शिकायत किया था। उससे एक दिन आ गया कि आपकी शिकायत का समाधान हो गया। एक 7 से लिया, एक हमारे बच्चों से 5 से लिया। वो आपसे नाम नहीं जोड़ा साहब है, मान लीजिए कि कुछ दिन बाद जोड़ी सी, कम से कम 4-8 महीना। ये देख लीजिए ना, पशु सेट है, लगभग 30,000 रुपये का है। काम नहीं हुआ, पिलर खड़े करके 2-2 फीट के पैसा निकाल लिया है। अमरनाथ साकेत इस समय वित्त प्रभार में था, उसी ने बनवाया है। नहीं बना होगा, नहीं बनवाया, ऐसे पड़ा पैसा निकाल लिया? पैसा निकाल लिए। खरौंज जिले के उमरखली में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां जांच के लिए आसपास गांव के लोग समय पर पहुंच गए, लेकिन यहां पर स्टाफ का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और न ही ब्लड, शुगर और बीपी जैसे जांच के लिए कोई उपलब्ध था। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के होने का ढिंढोरा तो पीट रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लापरवाह लोगों पर जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। ये नेत्र शिविर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोगांव ब्लॉक के अंतर्गत PSC उमरखली का गवर्नमेंट की ओर से आयोजित किया गया है और इसके फाउंडर है चोइथराम नेत्रालय इंदौर। यहाँ पर पब्लिक बता रही है कि कोई सुविधा नहीं है, परेशान हो रहे हैं सुबह से, क्या कारण इसका? वो अभी जो है OPD के हिसाब से कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए हम यहाँ जो कैंप लगा है वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन का कैंप लगा है। अच्छा। यहाँ सिलेक्ट करके इन केसों को हम इंदौर भेजेंगे। चोइथराम में निःशुल्क ऑपरेशन होगा। हो रहा है यहाँ पर, इसकी जानकारी है आपको? हाँ, तो आदेश था ना, सबको मालूम है। अच्छा, तो वो स्टाफ की कमी बता रहे हैं यहाँ पर? देखो अब हम 2 लोग तो है यहाँ। 2 लोग? और स्टाफ कितना है? स्टाफ तो 10-12 का, 10-11 का है। फिलहाल 2 ही है। 2 कौन कौन है? मैं हूँ और एक वो सपोर्टर दवाई गोली बांटने वाली आशा। अच्छा, बस, बाकी नहीं है? बाकी तो नहीं है। चलो ठीक। ये मैडम सुपरवाइजर बाहर से आए। 6 सुपरवाइजर बाहर। उमरिया के पाली प्रोजेक्ट कॉलोनी में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बच्चे का शव कुत्तों द्वारा घसीटकर लाया गया है, जिसकी जानकारी रहवासी ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी। शव को परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां BMO डॉक्टर ने बताया कि यह गर्भपात का मामला है। यह सूचना प्राप्त हुई है कि पाली प्रोजेक्ट में एक जो अविकसित नवजात का शव है, वहां पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पंचनामा कार्रवाई के बाद इसमें जो अविकसित का पोस्टमार्टम कराया गया है और इसमें साक्ष्य के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस के द्वारा शव लाया गया है, ये लगभग 3 से लेकर 4 माह का अविकसित नवजात है। अब इसका ये गर्भपात भी हो सकता है या गर्भपात के दौरान माने किसी मीन से गिराया भी जा सकता है, तो दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन हुआ तो गर्भपात है, प्रीमेच्योर डिलीवरी है और अविकसित बच्चा है। नरसिंहपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का अमला सड़क पर नजर आया, जहां आला अधिकारियों ने आम नागरिकों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। बिना मास्क के सड़क पर घूमने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने शासकीय जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी है। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करके ही संक्रमण से बच सकते हैं। आज जिला प्रशासन की टीम के द्वारा SP साहब भी साथ में थे। आज हम लोगों ने नगर भ्रमण किया। नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर के विभिन्न वार्डों में आज हम लोगों ने भ्रमण किया और पैदल हम लोगों ने यात्रा की। और उद्देश्य इसका यही था कि हम एक संदेश प्रखरता से दे सकें कि मास्क लगाना बेहद आवश्यक है। लोगों को समझाइश दी गई और जो व्यवस्था दी गई थी यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के अंतर्गत जो निर्देश थे और जो हम लोगों ने अहम सहमति से निर्णय लिया था कि प्रति व्यक्ति अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो 100 रुपये का जुर्माना, और कोई प्रतिष्ठान है, कोई दुकान है, अगर उन्होंने मास्क नहीं पहनाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, तो 500 रुपये का जुर्माना देने की कार्रवाई आज की गई। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा इस संदेश के माध्यम से
कि जुर्माना लगाना एक रिएक्टिव प्रोसेस है। मेरा यह अपील है आप सबसे कि इस जुर्माने लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारा नरसिंहपुर जिला प्रदेश का सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला है, तो मैं सभी नगरवासियों से और जिलेवासियों से अपील करूँगा कि स्वप्रेरणा से स्वेच्छा से मास्क लगाएं। तो आज जब हम लोग भ्रमण कर रहे थे तो कई ऐसे अवसर आए जब हम लोगों को जुर्माना लगाना पड़े, लेकिन एक आदर्श स्थिति तब बनेगी जब जुर्माने की बात ना आए। आज के दौर में जहां बच्चे बड़ी बड़ी पार्टी करके अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन दमोह के हटा में समाजसेवी वैभव जैन का 5 वर्षीय पार्थव बेटा आश्रम में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाकर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है। इतना ही नहीं, पार्थ ने बच्चों का मुंह मीठा कराकर खेल सामग्री का वितरण भी किया। बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे एकलव्य वनवासी सेवा आश्रम में रहकर पढ़ाई करते हैं। आश्रम संचालक दीपेश पटेरिया के मुताबिक वो 15 साल से इस संस्था का संचालन समाज के सहयोग से कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से सेवाएं की जाती हैं। बच्चों को पढ़ाई के संबंध में और भोजन पानी के संबंध में सभी प्रकार की उनको सुविधाएं दी जाती हैं एकलव्य वनवासी सेवा आश्रम में। लगभग इसमें से बहुत से बच्चे जो बिना माता पिता के हैं, इनको भी पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश कराई जा रही है और इनके परिवार लोगों से जोड़ के रखते हैं, चाहे माता हो, फूफा हो, जो भी है उनको परिवार से जोड़ के रखते हैं और ये जन सहयोग द्वारा लगभग 15 साल से चल रहा है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस आश्रम से जुड़ें और जो भी सेवा दे सके दें, और इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं, सभी समाज के लोगों को धन्यवाद करते हैं। आज वनवासी सेवाश्रम में आए और मेरी बेटी पार्थ का जन्मदिन था और उस दिन तो हमने सोचा क्यों ना बच्चे को एक ऐसी संस्कार दिए जाएं जो आगे चल के इसको बढ़ाता चले। तो आज सेवाश्री वन आश्रम में मैंने बच्चों के लिए क्रिकेट किट और बैडमिंटन और उनके लिए कुछ सामग्री जो उनके दैनिक उपयोग में काम आती है वो दी है, और आशा करते हैं कि आप लोग भी इस खबर को देखकर आगे बढ़ें और इस संस्था की मदद करें। बाबई के पवारखेड़ा खुर्द में एक किसान के खेत में अजगर निकलने का बड़ा मामला सामने आया है। आमतौर पर एक अजगर निकलकर देखा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि किसान के इस खेत में एक साथ 4 अजगर निकले हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग को सूचना देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगरों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के दमोह में सर्वेक्षण 2022 के लिए टॉप 10 में जगह बचाने के लिए नगर पालिका की तोड़ मेहनत कर रही है। शहर में एक बार फिर रंग रोगन एवं लाइटिंग के माध्यम से जगमगाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि दमोह नगर पालिका मेंटेनेंस और रखरखाव के मामले में हमेशा ही फिसड्डी साबित हुई है। वहीं जमीनी हकीकत देखें कि चौराहे पर अभी भी अतिक्रमण और गंदगी के साथ दुर्गंध के हालात देखे गए हैं और सौंदर्यीकरण के नाम पर शासन का लाखों रुपए इस तरह बर्बाद किया जा रहा है, यह किसी से अछूता नहीं है। ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का ऑफलाइन सर्वे करने और जियो फेंस से गिरदावरी न करने की मांग को लेकर मंदसौर के पटवारी 3 दिन की हड़ताल पर हैं। ऐसे में किसानों की फसलों की नुकसानी पर काम का प्रभावित हो रहा है। पटवारी मांग कर रहे हैं कि जियो फेंस के कारण सर्वे करने में परेशानी आ रही है। खेतों में सर्वे के दौरान ऐप पर एंट्री करने पर नेटवर्क नहीं मिलता। एक दिन में 30 से 40 सर्वे नंबर हो जाते हैं। इस तरह एक पटवारी के पास 3 से 4 हजार सर्वे नंबर हैं। ऐसी स्थिति में इस काम में 3 से 4 माह लग जाएंगे। पूर्व में शासन को हमने हमारे द्वारा विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से बताया कि भाई हम इस जियो फेंस गिरदावरी को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक दिन में 30 से 40 सर्वे नंबर से ज़्यादा हो नहीं पाते हैं और एक एक पटवारी के पास 3-3 हजार सर्वे नंबर हैं, किसी के पास 4 भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर सिर्फ यही काम करें तो भी 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने भी लग जाएं इसमें, तो फिर फसल एंट्री कब होगी, कब कृषकों को गेहूँ उपार्जन मिलेगा। उसके बाद में दूसरी चीज़ें व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी है कि हर जगह नेटवर्क नहीं मिल पाता है, हर जगह जो है लोकेशन वो सही नहीं पकड़ रहा है। खेत यहाँ पे वहाँ से 300 मीटर दूर, कहीं कहीं तो दतिया में तो ये स्थिति हुई कि वहाँ से 4 किलोमीटर दूर खेत से लोकेशन पकड़ रहा है। अवकाश पर जा रहे हैं 3 दिन के लिए और इनकी यह मांग है कि जियो टैग से जो गिरदावरी का काम होना है वो इतने कम समय में नहीं होगा, अतः इसको ऑफलाइन किया जाए। इसी मांग को लेकर के ये लोग आज से अवकाश पे गए हैं। तो आगे क्या प्रशासन क्या है? अब देखते हैं, ये
जो भी इनकी मांग है उस पर विचार वरिष्ठ अधिकारी ही कर पाएंगे। सर अभी फसल का सर्वे का काम भी प्रभावित होगा इससे? हाँ, प्रभावित तो हो रहा है, इससे अभी हमारे उपार्जन का काम भी प्रभावित होगा। उसके लिए कुछ वैकल्पि है? हाँ, कोई ना कोई जल्दी से रास्ता निकल जाएगा। बढ़ते अपराध और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के साथ साथ क्षेत्र में चल रहे अवैध जुआ सट्टा और नशाखोरी के खिलाफ महिलाएं लामबंद होती नजर आ रही हैं। हाल ही में लोदमी विकासखंड के आखिरी छोर ग्राम पंचायत कोसमतरा में बड़ी संख्या में महिला कमांडो ने जिला पुलिस अधीक्षक को इस समस्या से अवगत कराया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 27 तारीख को गांव कोसमरता में कैंप लगाकर समझाइश देने की बात कही है। वहीं इसे हर स्तर पर प्रशासनिक मदद मिलने की बात गांव की महिला कमांडो मिथेश सेन ने मीडिया से दी है। लोरमी ब्लॉक से आए हैं, ग्राम कोसमतरा से। महिला स्व सहायता समूह के संगठन के सभी महिला हम दीदी लेखनी दीदी के पास आए हैं महिला कमांडो बनने के लिए। अपने गांव को मतलब दारू जुआ और गांजा जो बच्चे बूढ़े सब लोग बिगड़ रहे हैं उसको सुधारने के लिए अपनी लेखनी दीदी के पास हम मतलब महिला कमांडो बनने के लिए हम लोग आए हैं। तो जिला पंचायत में एक मिनट एसपी सर के पास गई थी और एसपी सर आबकारी विभाग से भी अधिकारी आए थे। सभी से ये लोग आग्रह किया है कि हमारे गांव में जो अवैध शराब है उस पर कार्रवाई किया जाए और हम लोग भी महिला कमांडो बन करके अपने गांव को सुधारना चाहते हैं। हम सभी ने इन लोगों को और शासन दिया है कि हम 27 तारीख को इनके गाँव में एक मीटिंग रखेंगे। मीटिंग के द्वारा गांव के सभी लोगों को ये जानकारी देंगे कि यदि आप लोग अपने गांव में जो अवैध शराब बिकता है या जुआ सट्टा वगैरह होता है, यदि आप लोग इसमें बंद नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे ये हम लोगों की सोच है और इन लोगों को बता दिए गए हैं कि एक दिन हम इनके यहाँ जाकर के मीटिंग रखेंगे। रतलाम में सांसद महेंद्र सोलंकी ने बूथ विस्तारक योजना को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 85,000 बूथों पर 20,000 से अधिक कार्यकर्ता घूम घूम कर आम जन को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का मूल मंत्र है बूथ जीता तो चुनाव जीता। वहीं इस मौके पर जिला प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा, विधायक चैतन्य कश्यप, जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा और जिला महामंत्री निर्मल पटारिया सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिनका समर्पण भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संगठन के लिए करने वाले हैं। ये हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनकर सामने आई है। यह भी आप सबको विदित हो गया होगा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जाने वाली प्रत्येक योजनाओं में से ये सबसे बड़ी योजना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रयत्न करेगी। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा के शासकीय कुसुम महाविद्यालय में विज्ञान भवन का लोकार्पण का आयोजन अव्यवस्थाओं की भीड़ चाह गया। महाविद्यालय की चौक चौबंद व्यवस्था जो दिखाई जा रही थी वह सिर्फ दिखावा ही नजर आई। कई जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण पत्र तक नहीं भेजे गए। मंच पर अधिकारियों का जमघट लगा रहा और भाजपा के कई नेता मंच के पीछे ही बैठे रहे। अतिथियों के लिए कुर्सियों का अभाव रहा, जिसके चलते अधिकारी और अतिथि घंटों तक खड़े रहे। खराब साउंड सिस्टम भी इस बात की गवाही दे रहा था। अव्यवस्थाओं के बीच जब उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माइक हाथों में लिया तो प्रबंधन पर कटाक्ष करते ही नहीं चूके। उन्होंने कहा कि मैं एक शब्द बोलता हूं और दो शब्द सुनाई दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा लगातार ये प्रमोट किया जा रहा है कि अपने कोर्स जो परंपरागत चलते थे उसके अलावा उसके आसपास का परिवेश कैसा है। जिला तहसील जहाँ पर्यटन की संभावना है वहाँ पर्यटन के कोर्स खोले, जहाँ माइनिंग की संभावना माइनिंग के कोर्स खोले। जैसे मुझे जानकारी है कि होशंगाबाद जिला टूरिज़्म के लिए ही है, तो टूरिज़्म में होटल मैनेजमेंट से लेकर के बहुत सारी अंदर के काम अलग अलग प्रकार के हैं। इन सारे कोर्स से बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना रहती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि महाविद्यालय परिवेश में वो सब रहेगा। हम उसको बाकायदा पाठ्यक्रम की अनुमति देंगे। पढ़ाने की गुंजाइश भविष्य में जो बच्चा निकलेगा उसके जीवन में इसका बड़ा महत्व रहेगा।
सरगांव की मदिरा दुकान में डकैती का मामला सामने आया है। बता दें कि डकैतों ने 2 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाया और लॉकर में रखे करीब 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गए और सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ की। साथ ही चौक चौराहे में नाकाबंदी की गई। वहीं एसपी साधना सिंह ने बताया कि मुंगेली पुलिस की टीम गठित की गई है, जहां जल्द से जल्द डकैतियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पारा देसी विदेशी शराब दुकान में 15-16 की दरमियानी रात को तिजोरी में बिक्री रकम के सुरक्षा गार्डों को मार पीट कर लूट कर ले गए हैं, जिसकी थाना में सेल्समैन द्वारा रिपोर्ट की गई। अपराध क्रमांक 9/2022 धारा 395 पंजीबद्ध किया गया, जिसमें दोनों सुरक्षा गार्ड को डंडा से पीट कर उनके मोबाइल को भी लूट कर ले गए हैं और लगभग 9 लाख रुपए तिजोरी में था उसको भी लूट कर ले गए हैं, जिस पर तत्काल डॉग स्क्वाड बिलासपुर एवं मुंगेली के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं साइबर सेल एक्सपर्ट सभी मौके पर बुलाए गए और अपना अपना वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण और जांच प्रारंभ किए हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।